हेलो स्टूडेंट, वीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का वही जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वही उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। धातु प्रत्यय च लिखत। अब आपके एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, फिलअप में दिए होते हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देके इसी के अंदर हमारा आंसर मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब इसमें दे रखा है गंतुम दे रखा है, गम प्लस तुमुन प्रत्यय दे रखा है। तुमुन प्रत्यय जब हमने पढ़ा था तो तुमुन प्रत्यय का न और उ का लोप हो जाता है और हमारे पास तुम शेष बचता है। ठीक है, यह हमारा नियम है ग्रामर का। तो यहाँ पर तुम शेष बचता है तो तुमुन प्रत्यय में सिर्फ हम तुम का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर है द्रष्टुम है, द्रश प्लस तुमुन, यहाँ क्या बन जाएगा, द्रष्टुम बन जाएगा। नेक्स्ट है कर्णियम। कर्णियम जो है यह हमारा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। अनियर, अनियर में रे का लोप हो जाता है। रे का यहां पर लोप हो जाता है। हमारे पास अन्य है, शेष बचता है। अन्य है, इसका अन्य भाग शेष बचता है। यह हमारे पास अन्य शेष रहता है। किसी भी धातु में जब हम लगाएंगे तो रे का हम लोप कर देंगे और क्या बना देंगे, हम अन्यर बना देंगे। अब यहाँ पर है कर्णियम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्र अन्यर, कर्णियर बन जाएगा यहाँ पर कर्णियम, क्योंकि अड़े हमारा इसमें हमारा लगा रहा है, क्योंकि न के जगह पे हम क्या लगाएंगे, अड़े लगाएंगे, यानी कि कर्णियम। सेकंड है पातुम। पातुम में भी वही प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। पा तुमुन हमने प्रत्यय लगा दिया, पातुम बन गया खादितुम। खाद प्लस तुमुन, खादितुम बन गया कृत्वा। वैसे ही ये जो कृत्वा जो प्रत्यय है इसमें क्र प्लस कत्वा। कत्वा हमारा प्रत्यय है, कत्वा में कै का लोप हो जाता है, त्वा हमारे पास शेष बचता है। ठीक है, और इस धातु में हम त्वा ही लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा कृत्वा क्र प्लस कत्वा, क्या बन गया, कृत्वा करके। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहां पर दे रखा है, देखिए कुछ प्रत्यय और भी हमारे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धातु है, धातु प्रत्यय पदम, यानी कि पद। ठीक है, यथा जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्र में हमें तुमुन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, हमारा कर्तुम बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है हरै। हरै का मतलब होता है हरण लेना, चुरा लेना। तुमुन प्रत्यय है, अभी मैंने बताया है कि तुमुन में हमारा क्या शेष रहता है भाई, तुम शेष रहता है, इसका लोप हो जाता है। यहां पर है जैसे, तो यहां पर क्या बन गया, क्रतुम बन गया। हरे प्लस तुमुन, यहां पर जब हम करेंगे तो ये हरतुम बन जाएगा, हरतुम। ठीक है, अब है यहां पर तरतुम दे रखा है हमारे पास, तरतुम, और तुमुन प्रत्यय है तो हम जहां भी यहां पर प्रत्यय लगाएंगे तो तरतुम, तैरने
कहने के लिए। सेकंड है, सेकंड में भी यही है, हमारे पास प्रत्यय है, नम है, नम का मतलब होता है नमस्कार। ठीक है, अब यहाँ पर नम हमारे पास क्या है, धातु है, और कत्वा हमारे पास प्रत्यय है। कत्वा में मैंने पहले भी बताया है कि इसका जो भाग है त्वा शेष रहता है, ये शेष रहता है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे हम, देखिए नत्वा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, नत्वा बन जाएगा, क्योंकि मैं जो हमारे पास है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और राइट आंसर क्या बन जाता है, नत्वा बन जाता है। नेक्स्ट है गम प्लस कत्वा। कत्वा में हमेशा ध्यान रखना त्वा हमारे पास शेष रहता है, कै का हम लोप कर देते हैं, तो यहाँ पर भी गम में मैं का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ग्रामर का नियम है, और क्या बन जाएगा, गत्वा। गत्वा का मतलब जाकर, नत्वा नमस्कार करके। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए भुज, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और यहां पर त्याज है पहले, त्याज, त्याज का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना, तो यहां पर जय का हम लोप कर देते हैं। ये जैसे हमने त्याज हमारी क्या है, मूल धातु है, जय का हम लोप कर देते हैं और इसमें लगा देते हैं हम कत्वा प्रत्यय, तो क्या बन जाता है, वो त्यक्त्वा बन जाता है। कै का जय का हमने कै बना दिया। ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार जय के स्थान पर क्या बनता है, कै बनता है, तो यहां पर बन गया तक्त्वा। नेक्स्ट है जैसे अब दे रखा है, यहां पर भुज दे रखा है, कत्वा दे रखा है, उसी तरह जय का हम क्या लोप कर देंगे और कै लगा देंगे उसके स्थान पर, तो क्या बन जाएगा, भुक्त्वा, खाकर। भुक्त्वा का मतलब खाकर। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्सर्ग। आपके उत्सर्ग भी आते हैं, उपसर्ग अलग करना। ठीक है, अब यहाँ पर धातु दी हुई है और प्रत्यय दिया हुआ साथ में, उसको अलग करना है। ठीक है, और एक भी करना होता है। अब देखिए यहाँ पर है जैसे उप, गम और लेप। लेप हमारा प्रत्यय है, लेप में पै का और ले का लोप हो जाता है, यह हमारे पास क्या बचता है, शेष बचता है। ठीक है, तो उप में हम जब गम लगाएंगे और प्लस लेप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो उपगम्य। राइट आंसर क्या होगा इसका, उपगम्य, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है उसी प्रकार सम, पुज और लेप। ठीक है, लेप का मतलब चाहिए के अर्थ में या होकर के अर्थ में होता है, जैसे कत्वा होता है उसका मतलब भी वही होता है, सम पुज लेप, तो क्या बन जाएगा, समपूज्य, समपूज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आ नी। नी का मतलब लाना, आना, आ है इसमें, नी है प्लस लेप प्रत्यय है, तो हम क्या बना देंगे, आनीय, लेकर। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, उपसर्ग भी थे और इनमें प्रत्यय भी लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मंजुषात। मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्योंकि ज्यादातर जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मंजूषा में से आते हैं, यानी कि रिक्त स्थान में आते हैं। मंजूषा का मतलब है ये जो बॉक्स में दिए हुए शब्द है, नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्त, ये रिक्त स्थान है और इनको शब्दों को उठाकर हमें इनमें रखना है, बस इतना ही करना होता है। अब यहाँ नौकाम, नौका में पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी पर, तदा तब, चला चल, अस्तम का मतलब अस्त हो जाना। अब इनमें देखिए, अब हम इसको समझ लेते हैं, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में क्या होता है भाई, उदय होता है। ठीक है, उगता है। पश्चिम दिशायाम च गच्छति, और पश्चिम दिशा में क्या होता है, वो अस्त हो जाता है, सीधा सा है। यहाँ पर उदेति आ रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, अस्तम आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे आप, अस्तम, क्या अस्त होता है, छिपता है। ठीक है, उसके बाद है सूर्य अचल
पृथ्वी च, सूर्य तो क्या है, अचल है, ठीक है, और पृथ्वी क्या है भाई, इसका भी अपोजिट हो जाएगा, क्या दे रखा है देखिए, चला, कि पृथ्वी क्या है, चला है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमारे जो आंसर है वो इसी में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, सबकी अक्षीय घूर्णति, कौन घूमती है अपने अक्ष पर, सीधा सा आंसर है पृथ्वी ही, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसमें हम ऑप्शन कर देंगे पृथ्वी। नेक्स्ट है, यदा पृथ्व्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, यदा जब पृथ्वी की छाया पातेन, छाया पड़ने से, चंद्रस्य चंद्र का, प्रकाश से अवरुध्यते, प्रकाश जो है वो रुक जाता है, डैश चंद्र ग्रहणम भवति ही, तो भाई क्या होता है, जब प्रकाश रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, यदा भी दे रखा है, यदा का अपोजिट आ जाएगा, यदा यानी कि जब, और तदा यानी कि तब, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तदा, सबसे सिंपल, इसी के आंसर इनके अंदर है। नेक्स्ट है, नौकायाम उपविष्ट है मानव है, नौकायाम, नौका में उपविष्ट है, बैठा हुआ मानव है, जो मनुष्य है, डैश स्थिराम अनुभवती ही, स्थिरता का अनुभव करता है, ठीक है, तो यहाँ पर किस में बैठा हो भाई, नौका में, कि नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका में स्थिरता का अनुभव करता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नौका, नौका, ठीक है, ये हो गया हमारा मंजूषा, रिक्त स्थान है। नेक्स्ट है, देखिए, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में है ज्यादातर फिलअप्स पूछे जाते हैं, तो देखिए, मंजूषात, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है, पूरा कीजिए, ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, निधेयी ऑलरेडी दे रखा है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। विधेय का मतलब होता है रखो, झी का मतलब त्याग दो, देही का मतलब दो, भज का मतलब भजन करो, चल का मतलब चलो, कुरु का मतलब करो, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए, यहाँ पर है, त्वम विद्यालयम डैश, भाई तुम विद्यालय है, क्या करो, जाओ या चलो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चल आ जाएगा, क्यों क्या आएगा, त्वम जो हमारे पास है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया भी हम किसकी लगा देंगे, मध्यम पुरुष की एक वचन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, चल। सेकंड है, राष्ट्रीय अनुरुक्ति ही, राष्ट्र में अनुरुक्ति यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, ठीक है, तो यहाँ पर विधेयी ही, विधेयी का मतलब क्या होता है, रखो, विधेयी, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंस है, ये आपके चैप्टर के अंदर से आते हैं, जो एनसीईआरटी के जो फिलअप होते हैं। नेक्स्ट है, मया जलम डैश देही, कि मुझे जल दो, तो कहां पर है, ये देही, ठीक है, देही। नेक्स्ट है, मूढ़ डैश धन एगम तृष्णाम, मूढ़मती व्यक्ति धन को इकट्ठा करना छोड़ दो, धन को इकट्ठा करना क्या कर दो भाई, छोड़ दो, तो छोड़ दो को क्या आएगा, जही ही, जही ही, के मूढ़ व्यक्ति धन को इकट्ठा करना छोड़ दो। नेक्स्ट है, डैश गोविंदम, भाई गोविंदम ईश्वर का क्या करो, गोविंद किसको कहा गया यहाँ पर, ईश्वर, क्या करो, क्योंकि ईश्वर के बहुत सारे रूप है, अनेक है, तो गोविंदम भज, भजन करो उसका, तो भजन कहाँ पर है, ये हमारे पास भजन रहा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, भज। यहाँ पर आ जाएगा भज। नेक्स्ट है, सततम ध्येयम स्मरणम, सततम लगातार, ध्येय का स्मरण करो, ठीक है, लगातार स्मरण करो, याद करो, ठीक है, करो, तो क्या आ जाएगा, कुरु। ये हमारे फिलअप हो गए। नेक्स्ट है, हमारे एग्जाम में
कहानी आती है, कथा आती है, ठीक है। मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत। ज्यादातर जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मंजूषा में आते हैं, बॉक्स में आते हैं, फिलअप में आते हैं, तो और भी इजी हो जाता है। सबसे पहले हम इसके मतलब जान लेंगे। यहाँ पर है वृद्ध है बूढ़ा, साठ हासम का मतलब है जोर से हंसना, मोचितुम का मतलब है छुड़ाने के लिए, शुद्ध का मतलब है शूद्र का मतलब है छोटा, ठीक है। तरही का मतलब क्या होता है, तो। अकस्मात का मतलब होता है अचानक, कृतवान किया, कर्तनम काटना, सौकियई अपना, ठीक है। दृष्टवा देखकर, ठीक है। ये हमारे इसके मीनिंग हो गए। अगर हमें ये मीनिंग समझ लिए तो इजीली हम इसको फिल कर देंगे। अब आगे देखो, अब हम ये भी रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, कौन सी कथा है ये, क्योंकि कथा आपकी आती है, ठीक है, 4 मार्क्स की आती है आपकी। यहाँ पर है एके अस्मिन वने एक है डैश व्याघ्र आसीत। एके अस्मिन वने, एक वन में एक व्याघ्र रहता था। भाई कैसा व्याघ्र रहता था, वो बाघ कैसा रहता था, तो इसमें क्या कर देंगे हम, वृद्ध है यानी कि बूढ़ा, ठीक है, कि एक वन में एक बूढ़ा व्याघ्र रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारित है जालम बद अभवत। सह वह, एकदा एक बार, यानी कि उसने एक बार, व्याधेन यानी कि उस शिकारी ने, विस्तारित यानी कि फैलाया जाल, एक बार उस शिकारी ने जाल को फैलाया, बद अभवत उस जाल में बंध गया, ठीक है। कौन बंध गया भाई, बूढ़ा व्याध है, वृद्ध है यानी कि व्याध है। सह बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास किया को यानी कि कृतवान, ठीक है, उसने बहुत प्रयास किया, कृतवान। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, कृतवान, इसमें वृद्ध है, ठीक है। किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु वह जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर क्या आ जाएगा, अकस्मात अचानक से, अकस्मात आ जाएगा कि अचानक से। तत्र वहां एक है मूसक समागच्छत, वहां पर एक क्या आ गया, चूहा आ गया। बदम व्याघ्रहम डैश सह तम अवदत। बदम यानी कि बंधे हुए, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, दृष्टवा देखकर, तो क्या आ जाएगा इसमें, दृष्टवा देखकर। सहतम वह उसे बोला, अहो भवान जालेबद, क्या आप तो जाल में फंस गए, आप तो जाल में फंस गए। अहम त्वाम डैश इच्छामी, अहम मैं, त्वाम तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। छुड़ाने के लिए मोचितुम का मतलब होता है छुड़ाने के लिए, कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोचितुम, कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तब श्रुतवहा, तब वह सुनकर, व्याघ्र है बाघ, डैश अवदत साठ हासम, जोर से हंसा और बोला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साठ हासम, यानी कि जोर से हंसा और बोला। उसके बाद है डैश ताऊ, देखिए यहां पर, जीव मम सहायम करिष्यामि यदि त्वम मां मोच्यसि डैश अहम त्वाम न हानिष्यामि। कहता है कि तुम तो छोटे से जीव हो, वहां पर ऑप्शन में था हमारे पास शूद्र, देखो ये रहा शूद्र, कि तुम छोटे से जीव हो तो तुम मेरी क्या सहायता करोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, शूद्र। शूद्र है, जीव है मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे,
यदि त्वं मां मोचयसि, यदि तुम मुझे छुड़ाते हो। तरही, तरही का मतलब तो, वहां ऑप्शन में है तरही। देखिए तरही, तुम मुझे छुड़ाते हो। त्वां ने हानिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कह रहा है कि तुम मुझे अगर छुड़ाते हो तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मूस है सवकिये लघु दंतई तज्जालम, यानी कि चूहे ने लघु दंतई अपने छोटे दांतों से, देखो ये रहा लघु दंतई, सवकिये, सवकिये यानी कि अपने दांतों से, ठीक है। छुड़ाते हो, लघु दंतई तज्जालम काटते हो, कृतनम, ठीक है, अपने छोटे दांतों से, तज्जालम उस जाल को काटकर, तम व्याघ्र बही कृतवान, उसने अपने दांतों से उस जाल को काट दिया और उस बाघ को बाहर कर दिया, अर्थात उस बाघ को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे ऑप्शन में थे जो हमने फिलअप किए। नेक्स्ट है, देखिए मंजूषात पदानी समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा के समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, हमारे ज्यादातर होते हो मंजूषा में आते हैं, रिक्त स्थान में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। रचयंती निर्माण करते हैं, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक से, लिख देते हैं हम यहाँ पर, रचयंती निर्माण करते हैं, गृहीत्वा लेकर, ठीक है, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सह साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हमने शब्दों के अर्थ जान लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो देखिए यहां है, कैमे छात्रः पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रः बहुवचन है यहाँ पर। ठीक है, कि जो छात्र हैं वो पुस्तकानि पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं। अब भाई विद्यालय जाते हैं लेकर, अब देखिए हमने लेकर क्या बताया है, ठीक है, गृहीत्वा, गृहीत्वा का मतलब क्या होता है, लेकर। तो हम यहाँ ऑप्शन में क्या लिख देंगे, गृहीत्वा, गृहीत्वा लेकर कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। मालाकार है पुष्पहि मालः, मालाकार जो माली है, पुष्पहि फूलों से, माला को क्या करते हैं, वो बनाते हैं, वो निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, रचयंती ही, रचयंती का मतलब बनाते हैं या निर्माण करते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मम मनसी एकः डैश वर्तते है, मेरे मन में एक जानने की जिज्ञासा है। ठीक है, अब यहाँ पर एका भी आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास, जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जिज्ञासा। नेक्स्ट है, रमेश है मित्र ही डैश विद्यालयम गच्छति, मित्र ही, क्योंकि यहाँ पर तृतीय आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जहां पर तृतीय हो तो हम अपने आप कर देंगे कि सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर हमारे पास सह, ये रहा साथ, कि साथ जाता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, सह लगा देंगे, कि रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। नेक्स्ट है, डैश बालिका तत्र अहसत, बालिका ने वहां पर हंसा। ठीक है, अब भाई अचानक से भी हो सकता है। ठीक है, तो अचानक यानी कि सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक से, तो यहां पर हो जाएगा सहसा, सहसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए आपके जो एग्जाम में आता है पठित गद्यांश आता है, यानी कि आपकी जो संस्कृत की जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर से आपका पठित गद्यांश आता है। ये तो और भी अच्छी बात है कि पढ़ा हुआ गद्यांश आता है आपके। अब जैसे यहां पर दे रखा है, देखिए
अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से कि अधोलिखित नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखने हैं। यह आपका आता है 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये हमें छोड़ना नहीं है, इसके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं, यानी कि इसी गद्यांश में इसके आंसर हमें निकालने होते हैं। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। 476तमे ख्रीष्टाब्दे, 476तमे को बोलते हैं षट सप्त्याधिक चतुष्टम वर्षे आर्यभट्टे जन्म लब्ध्वा नीति ही तनेव विरचित है कि 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया, यानी कि उनका जन्म हुआ। तेनेव, और उन्होंने उसके बाद आर्यभट्टयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, और उन्होंने एक आर्यभट्टयम जो ग्रंथ था उसकी रचना की, यानी कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। उल्लिखितम का मतलब होता है उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि ही विरचित है। अब देखो भाई, वो जो ग्रंथ लिखा उन्होंने कितनी आयु में लिखा, उनकी एज क्या थी। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशति का मतलब होता है 23, वैसी आयु में, विरचित लिखा कि उन्होंने वो 23 वर्ष की आयु में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। निक्सा का मतलब पास में, ठीक है, कि ऐतिहासिक स्रोत से हमें ज्ञात होता है, मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला, वेधशाला किसको कहते हैं, जहां पर उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों का क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है, वहां पर थी। कहां पर थी भाई वो, वहां पर थी ये पाटलिपुत्र में, यानी कि ये रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। उनकी जो वेधशाला थी, प्रयोगशाला थी, वो कहां थी, पाटलिपुत्र में थी। अब है अनेन इदम अनुमीयते, अनुमीयता का मतलब होता है अनुमान, ठीक है। अनेन, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यत्कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, उनकी जो कर्म भूमि थी वो कौन सी थी भाई, पाटलिपुत्र में ही थी। ये तो हो गया हमारा गद्यांश, हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से रीड करना है क्योंकि इसी के अंतर हमारे क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गद्यांशम पठित्वा उचितम शीर्षकम लिखत, ठीक है। अब हमें शीर्षक कैसे निकालना है, सबसे ज्यादा इस पैराग्राफ में, यानी कि जिसकी चर्चा हो रही है वही हमारा क्या है, शीर्षक है। तो किसके विषय में बता रहे हैं हम, आर्यभट्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, आर्यभट्ट है, ये हमारा शीर्षक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य नाम है किम, भाई आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या था, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये रहा, विरचिते आर्यभट्टयम, ठीक है। तो यहां सिर्फ क्वेश्चन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, आर्यभट्टयम लिख देंगे। इसमें आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे 2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इसका आर्यभट्टयम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत। अभी हमने रीड किया है कि आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी, वेधशाला कहां पर थी, ठीक है। आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी भाई कहां पर थी, कुत्र यानी कि कहां, ठीक है। तो इसके स्थान पर सिर्फ हमें वो आंसर लिख देना है। तो कहां पर थी ये भाई, पाटलिपुत्र, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाटलिपुत्र आ जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे पाटलिपुत्र, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्यभट्टस्य कर्म भूमि का आसीत, आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि थी, कर्म क्षेत्र था उनका, क्या था वो, ठीक है। अभी हमने लाइन में पढ़ा है कि अनेनिदम अनुमीयते, इससे हमें यह अनुमान लगाते हैं कि उनकी जो कर्म भूमि थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में ही थी, ठीक है।
तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र में वह। ठीक है, तो हम ये कर देंगे यहां पर कर्म भूमि का। ठीक है, इसके स्थान पर सिर्फ हमें यही वर्ड लिखना है, यहां पर कर देंगे हम पाटलिपुत्र में, कि पाटलिपुत्र में ही थी। एव का मतलब ही थी भाई वो। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमें पठित गद्यांश है वो हमें हल करना है, क्योंकि ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी के अंदर से ये आपका आता है और ये 8 मार्क्स का आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेटर है, जो आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में जो आते हैं लेटर, वो 2 तरह के आते हैं। एक आता है आपका औपचारिक आता है, दूसरा आता है आपका अनौपचारिक। तो यहां पर हम जो करेंगे, जिस लेटर की बात है, अच्छा आपको यह भी पता होना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हमारे कार्यालय, जैसे हमने प्रधानाचार्य को लिखा, ठीक है, किसी संपादक को लिखा, किसी की शिकायत के लिए लिखा, किसी की समस्या के लिए लिखा, जिससे हम ज्यादा व्यवहार नहीं रखते। ठीक है, और जो अनौपचारिक होते हैं, जिसमें हम पूछते हैं सही है, कुशल है, माता को, पिता को, किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पत्र है, यहाँ पर हमारा जो पत्र है वो है औपचारिक पत्र है। चलिए हम इसको समझते हैं सबसे पहले, और ये भी आपके एग्जाम में आता है, मंजूषा में आता है। देखिए ये आपकी मंजूषा दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मंजूषा में आता है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इसको हमें क्या करना होता है, इन शब्दों को उठाकर हमें इसमें लगाना होता है। ये भी आपका एग्जाम में आता है, 8 मार्क्स का आता है। कुछ नहीं करना है, इसको समझना होता है और इन आंसर को लिखना होता है। इजी होता है, बट थोड़ा सा इन्हें हमें क्या करना है, समझना पड़ता है। लेटर को हमें अच्छे से समझकर ये इन शब्दों को वहां पर उठाकर रखना होता है। तो हम शब्दों को समझ लेंगे जो मंजूषा में दिए हुए हैं। मंजूषा यानी कि ये जो बॉक्स में दिए हुए हैं, क्योंकि सारे शब्द आपके जो सारे फिलअप आते हैं वो मंजूषा में ही आते हैं। शिष्य, शिष्य का मतलब अवकाश, अवकाश में अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, जोरेन, बुखार से, निवेदनम, निवेदन है, विद्यालय, विद्यालय, आदरणीय सूचक वाचक शब्द है, अमिताभ ये नाम आएगा, प्रार्थना ये रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मंजूषा हो गई। तो अब इनको हम करते हैं। देखिए अवकाशम याचनार्थम यानी कि अवकाश मांगने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ठीक है, याचनार्थम मांगने के लिए यानी कि लेने के लिए प्रधानाचार्य को क्या लिखेंगे भाई, पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसमें हमारा आता है श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी नव दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले उसमें आता है श्रीमंत है, प्रधानाचार्य महोदय आएगा, फिर उसमें आएगा केंद्रीय विद्यालय आएगा, जगह का नाम आएगा, फिर कहाँ पर है, जनकपुरी में है या और कोई जगह है, फिर जो शहर है हमारा दिल्ली है, फिर वो ये आ गया इसमें, फिर उसके बाद हम लिखते हैं भाई आदरणीय या और भी कुछ। ठीक है, जैसे आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मंजूषा में था वो क्या था, देखिए मंजूषा में हमारे पास था अभी मैंने बताया आपको कि जो मंजूषा में जो शब्द है उन्हीं को हमें लिखना है। ठीक है, मंजूषा में हमारे पास जो शब्द है वो क्या है, आदरणीय। देखिए, ठीक है, आदरणीय, यह हमारे पास क्या है, शब्द है आदरणीय। ठीक है, देखिए आदरणीय, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सवनीय है यानी कि महोदया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। ठीक है, उसके बाद है विषय आ जाएगा यहाँ पर अवकाशम। अब विषय में क्या होता है, सिर्फ ऊपर की लाइनें होती है वही दी होती है कि जो हमारा जो कारण है भाई, विषय क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्र लिखत, ये प्रधानाचार्य को आप प्रार्थना पत्र लिखो, किसके लिए भाई, अवकाश के लिए। तो यहाँ पर अब हम करेंगे सवनीय है डैश इदम अस्ति,
सविनयम निवेदन है कि। ठीक है, अब देखो यहां पर है निवेदन, निवेदन है कि, तो यहां पर हम क्या कर देंगे निवेदन, निवेदनम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि यत, गत दिवसात अहम, गत दिवसात पिछले दिनों से या पिछले दिन से, अहम मैं जोरेन ग्रस्त, यानी कि मैं, मुझे बुखार आ गया, मैं बुखार से क्या हूं पीड़ित हूं, मैं, मुझे बुखार आ गया है, मैं बुखार से पीड़ित हूं। ग्रस्त का मतलब होता है बुखार आ जाना, बुखार से पीड़ित हो जाना, तो यहां पर आ जाएगा जोरेन। ज्वरेन। ठीक है, अतः डैश आगंतुक असमर्थ है, इसलिए मैं कहाँ नहीं आ सकता विद्यालय में, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या कर देंगे हम विद्यालय। ठीक है, उसके बाद है आगंतुम असमर्थ है, विद्यालय नहीं आ सकता। एतद अर्थ कृपया मह्यम दिन दिव्यस्य है डैश भगवान ददतु भवानिति, इस प्रकार कृपया करके मह्यम मुझे 2 दिन का दे, क्या दे भाई 2 दिन की छुट्टी ले रहा होगा वो, तो क्या आ जाएगा अवकाशम, यहां पर हम कर देंगे अवकाशम, 2 दिन का अवकाश दे। भवानिति आपकी क्या होगी भाई प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। ठीक है, यहां पर प्रार्थना आ जाएगा। भवदीय आज्ञाकारी, अब इसमें नाम क्या है अमिताभ, कि आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है वो क्या है अमिताभ। अमिताभ, सॉरी अमिताभ है ये। ठीक है, दिनांक ये है, फिर अनुक्रमांक ये आपको मिलेगा, नहीं मिले तो ये क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पत्र हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट, एक आपका चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इसका सार पूछा जाता है कि कथा का सार लिखिए, और ये आएगा, ये 100% आएगा, ये आएगा ये। ठीक है, ये आपका सार आएगा, ये विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः, कि मैंने पहले कभी बिल की या गुफा की आवाज नहीं सुनी। ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसमें से लिया गया है द्वितीय पाठ। ठीक है, अब इसमें से एक सार आता है, तो इसको हम एक बार आपको समराइज करेंगे। देखिए क्या है इसमें, कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलिकियम से संकलित है। ये वहां से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके जो मूल लेखक है वो कौन है, विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनके गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, कश्मीरचित वने खर नखर नाम है, सिर सिंह प्रतिवस्ती इसमें है। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। स कदाचित सत्य परिभ्रमण शुद्धार्थ न है, किंचित अपि आहारम प्राप्तवान है। वह इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा भूख के लिए, शुद्धार्थ भूख के लिए, परंतु उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला, आहार भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुफा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्यास्त, जब सूर्यास्त होता है तो उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी, और उसको देखकर उसने सोचा अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुफायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चय ही कि रात्रि में इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अत्रैव इसलिए छिपकर, भूत्वा छिपकर बैठता हूँ, कि भाई रात में कोई ना कोई जीव आता होगा तो मैं छिपकर यहाँ बैठता हूँ। एते अस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामे श्रृंगाल समागच्छत्। इसी बीच में गुफायाम, गुफा का जो स्वामी था, मालिक था, दधिपुच्छ उसका नाम था, श्रृंगाल था वो, उसका नाम दधिपुच्छ था, वह आ गया। ठीक है, सहज यावत पश्यति, और उसने जैसे ही देखा तावत है तब
सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, और उसको शेर के जो पैरों के निशान थे गुफा में प्रविष्ट यानी कि प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए, न च बहिरागतः, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। ठीक है। श्रृंगालय अचिंत्यत, अब जो श्रृंगाल था वो सोचने लगा, अहो विनिष्टो अस्मि, मैं तो मारा जाऊंगा, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, नूनम निश्चित ही इस बिल में शेर आ गया है। ठीक है, शेर है इसमें, तत्किम करवाणी, तो अब क्या करूं, एवं विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके, दूरस्थ एवं कर्तुम आरब्ध है, इस प्रकार उसने सोचा कि मैं दूर से उसे आवाज लगाता हूं, पुकारता हूं। भो बिल है, हे बिल, भो बिल, हे बिल, किम, क्या, स्मृति, भूल गए हो, यन मया तव्य सह समय क्रतो अस्मि, कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त की थी, यत यदा अहम बाह्यत है, कि जब मैं बाहर से आऊंगा, प्रत्यागमस्यामि, जब मैं बाहर से आऊंगा या लौटूंगा, तदा तब त्वम माम आक्रीष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी, यदि त्वम मां न आहयसि तई अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। कह रहा है कि जब हमारे साथ एक शर्त हुई थी, हमारे बीच एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे आहयसी यानी कि पुकारोगी नहीं, तरही तो अहम, मैं दूसरे बिल में प्रवेश कर जाऊंगा, यानी कि मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, बिल यानी कि गुफा, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अर्थ श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर शेर ने सोचा, अचिंत्यत सोचा, नूनम ऐसे शाम गुहा स्वामी ने सदा सम आहान करोती, नूनम ऐसा, कि निश्चय ही यह जो गुफा है स्वामी को सदा पुकारती, यानी कि उसका जब मालिक आता है तो उसे पुकारती है, परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे डर से वो कुछ नहीं बोल रही है, अथवा साधी उच्यते, अथवा इसलिए सही कहा गया है। देखिए क्या कहा गया, सही, सही कहा गया है, भयस्त्र स्त्रुत मनसा हस्तपादादि कहा क्रिया प्रवंते न वाणी च वे पुतश्चादि कहो भवेत है, कि सही कहा गया है, भय से डरे हुए मन वाले के हस्त पाद आदि का, हाथ और पैर उसके काम नहीं करते हैं, न वाणी और आवाज भी नहीं निकलती है, और पूरे शरीर में क्या हो जाती है, कपकपी हो जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति को डर होता है, भय होता है, उसकी आवाज जल्दी से नहीं निकलती है, वो कांपने लगता है। ठीक है, और उसकी आवाज भी सही नहीं निकलती है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो कह रहा है कि ठीक है, तब तो मैं इसको पुकारता हूं, एवं सह बिले प्रविष्यव्य मैं भोज्यम भविष्यति, मैं इसको पुकारूंगा और जैसे ही यह बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह है, ऐसा विचार करके सोच के सहसा अचानक से श्रृंगालस्य है, श्रृंगालस्य यानी कि शियार का, आह्वानम अकरोत है, वो ऐसा विचार करके शेर यानी कि श्रृंगाल को क्या करता है भाई, आह्वान, उसे पुकारता है, आवाज लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनि नाम सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहव्यत, भाई जब शेर उसे जब पुकारता है तो शेर के दहाड़ने की जो आवाज होती है वो इतनी तेज होती है कि उस गुफा में जब वो आवाज गूंजती है तो श्रृंगाल के पुकारता है तो अन्य पशु अपनी भाई बीता भवन, जब वो उसको सियार को आवाज लगाता है, तेज से दहाड़ता है, तो पूरी गुफा क्या होती है, गर्जना होती है उसमें, तो अनेक यानी कि दूसरे पशु पक्षी भी डर कर वहां से भाग जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलाय माने एवं पठत, श्रृंगालो अपि शियार भी ततः दूर जाता हुआ पढ़ता है, एक श्लोक पढ़ता है वो, देखिए कि अनागतम यह कृत्य सह सोपते है, अनागतम आने वाले जो दुख है उसके बारे में जो सोच लेता है, पहले से ही उसका उपाय कर लेता है, वो शोभा को पाता है, अर्थात तो दुखी नहीं होता है। सह सोचते यो न करो नत्य है नागतम, अर्थात जो उसका उपाय नहीं करता है, आए हुए दुख के बारे में जो प्रतिकार नहीं करता है,
वह दुखी होता है, अर्थात वह दुख से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, वह शोभा को प्राप्त नहीं करता है। वने अत्र संसस्य समागतः जरा, वने अत्र वन में रहते हुए, संसस्य समागतः जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, कि वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः, मैंने बिल यानी कि गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। तो ये हमारा चैप्टर था, इसका सार आता है हिंदी भाषा में। तो आपको लिखना है, एक पेज का लिखना होता है और वो 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आगे आपके सामने आते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हो गया? हाँ, नहीं अब नहीं।